नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। भारत में चीन का एक जासूस पकड़ा है जो दलाई लामा की जासूसी करवाता था और भारत में हवाला के कारोबार में शामिल था। भारत की जांच एजेंसियों ने इस पर शिकंजा कस दिया है और अब शायद ही ये चीन वापस जा पाए। लेकिन नेपाल में भी चीन के ऐसे ही गुर्गे का खुलासा हुआ है जो पीएम ओली का खास बनकर नेपाल की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बना हुआ है। जी हां, नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आईटी सलाहकार असगर अली को लेकर कई खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये कई अवैध कारोबारों में शामिल है। वो पीएम का करीबी होने, रौब दिखाकर डेटा चोरी, ठेके हथियाने से लेकर न्यूज पोर्टल्स को हैक करने तक के काले कारोबार को अंजाम दे रहा है। इसका खुलासा नेपाल के एक न्यूज पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में किया है। खबरहब.com ने सिक्योरिटी एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि अली नेपाल के लोगों के डेटा की जमाखोरी कर रहा है और वो इसे चंद पैसों के लिए विदेशी ताकतों को बेच सकता है जो देश के नागरिकों की गोपनीयता से समझौता हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अली पीएमओ के सर्वर और आईपी का इस्तेमाल करते हुए सरकार के कई आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स पर कब्जा कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अली की ज्यादातर कंपनियां 20 अरब रुपए से ज्यादा के ठेकों में शामिल हैं। अली पर विदेशी ताकतों खासकर चीन के साथ अवैध लेन देन के भी आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक अली का चीन और उनकी अवैध कंपनी हुआवेई के साथ कुछ रिश्ता है। हैरान करने वाली बात तो यह कि पीएम ओली का आईटी सलाहकार बनने के बाद ही अली का कारोबार नेपाल में तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट में एक सेना के अधिकारी के हवाले से छापा गया है कि इन गतिविधियों में जिसमें चीन की भी गुप्त संलिप्तता है जो नेपाल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। आपको बता दें कि अली का इतिहास आपराधिक और बेहद काला रहा है। वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ई सेवा के सीईओ के तौर पर 2016 में अपने फायदे के लिए सरकारी पोर्टल से सूचनाएं चोरी करते हुए पकड़ा गया था। ई सेवा को बिटकॉइन लेन देन प्रमोशन में भी शामिल पाया गया था जबकि नेपाल राष्ट्र बैंक ने इसे अवैध करार दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ नजदीकी होने की वजह से वो दोनों बार बच गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि असगर अली को जानबूझकर माफ किया जा रहा है और नेपाल के पीएम चीन के इशारों पर यह सब कर रहे हों, क्योंकि सेना के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि अली जो भी गतिविधियां नेपाल में कर रहा है उसमें चीनी सरकार के सीधी संलिप्तता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि डेटा और दूसरी सूचनाओं के लिए अली ने कई विभागों पर दबाव डाला। इसमें पासपोर्ट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नेशनल आईटी कार्ड मैनेजमेंट सेंटर, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट शामिल है। बताया जा रहा है कि अली ने इन संस्थाओं के प्रमुखों को धमकाया भी। इतना ही नहीं, इसने मतदाताओं का ब्यौरा हासिल करने के लिए चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल विजिलेंस सेंटर ने पीएम कार्यालय को शिकायत भी की है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जो कई सवाल खड़े करता है। अब जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और नेपाल की सुरक्षा को खतरा दिख रहा है, तो क्या चीनी कठपुतली बने नेपाली पीएम इस कथित चीनी जासूस पर कार्रवाई करेंगे और अपने देश की जनता के हितों की रखवाली करेंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।